Audio Jungle. नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूं आप सभी से कुशल होंगे। दोस्तों, मैं मनीष कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ पॉइंट लाइव स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम एक नेक्स्ट टाइप यानी भाग नंबर 3 समय, काम और मजदूरी जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे, उसमें एक अलग प्रकार के क्वेश्चन को यहाँ यानी उसी से कनेक्टेड लेकिन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन और बना दिया गया है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। 2 टाइपों को आज हम अलग अलग समझना चाहेंगे यहाँ पर। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे कि प्रत्येक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए। और दोस्तों, यदि आपको कोई भी इनमें कन्फ्यूज़न आता है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताते रहिएगा और कमेंट करते रहिएगा, जिससे मुझे पता लग सके कि आप कितना इसमें अचीव कर पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं यहाँ पर। जैसे पहला क्वेश्चन उसने नेक्स्ट टाइप में क्या डाला, एक किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त कर सकता है। लिखेंगे दोस्तों, एक कार्य का, कोई भी कार्य है वो पता नहीं मुझे, उसका 2/5 भाग, 2/5 भाग कितने दिन में, 12 दिन में। ठीक है दोस्तों। और जो बी है वो कार्य का कितना भाग दोस्तों, 3/4 भाग 15 दिन में। देखो दोस्तों, इससे पहले जो भी हम सारे क्वेश्चन कर रहे थे वो किस चीज़ के थे कि कार्य पहले भी, कोई भी व्यक्ति कार्य पहले करता था तो वो उसी कार्य को करता था, और जो दूसरा व्यक्ति था वो भी उसी कार्य को करता था। कहने का मतलब, पहले किए गए सभी क्वेश्चनों में कार्य क्या था दोस्तों, समान था सभी के लिए। लेकिन यहाँ कार्य का अलग अलग भाग बताने के कारण ये कार्य चेंज हो गया, अलग अलग हो गया। तो आप जानते हो दोस्तों, अलग अलग जब हो जाएगा तो आप एलसीएम तो क्या होता है, इन दोनों के लिए समान वैल्यू जो कट जाए दोनों से, तो समान वैल्यू अब जब तक नहीं निकाल सकते जब तक ये कार्य क्या है, दोनों का अलग अलग है। ठीक है दोस्तों, इसलिए हम क्या करेंगे कि समान वैल्यू यानी ये जो कार्य की समान वैल्यू है वो कार्य निकालने के लिए पहले आपको इन कार्य के भागों को समान बनाना पड़ेगा, जिससे वैल्यू पूर्णांकों में बन जाएगी। समान कैसे बनाएंगे, कार्य का 1 भाग कर दो यहाँ भी और कार्य का 1 भाग कर दो यहाँ भी, फिर अपने आप क्वेश्चन सही हो जाएगा। कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में, तो 1 भाग 12 बट्टा, अब देखो उधर जाएगा तो 5 तो ऊपर गुणा होगा, समझ रहे हैं, और 2 नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा, 30 दिन। 1 भाग को करने में ये 30 दिन लेता है, और ये 1 भाग को करने में 15, ऊपर तो क्या जाएगा 4, ऊपर क्या जाएगा दोस्तों 4, और नीचे क्या आएगा 3, तो कितना आ गया 20 दिन। अब ये 1 भाग को, ए जो है 1 भाग को 30 दिन लेता है और बी 1 भाग को 20 दिन लेता है। अब तो क्वेश्चन उसी क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया जो आप पहले पढ़ रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या करेंगे, वही चीज लागू कर देंगे। 30, ए 30, बी 20, एलसीएम कितना आएगा यानी टोटल कार्य 60, क्षमता निकालेंगे भाग देकर, 30 का दिया तो 2 काम प्रति दिन। ठीक है, और इसकी क्षमता निकालेंगे तो 3 काम प्रति दिन। और दोनों की मिलाकर पूछा है उसने कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो दोनों मिलकर ए प्लस बी की क्षमता निकालो दोस्तों पहले, तो कितनी हो जाएगी 5 काम प्रति दिन। तो दिन कितने आएंगे, दिन निकालने के लिए क्या करते हैं, काम में किसका भाग देते हैं दोस्तों, काम में क्षमता का भाग देते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 60 कुल काम है, उसमें 5 काम प्रति दिन का भाग लगा देंगे तो दिन निकल कर आ जाएंगे दोस्तों 12 दिन। दोनों मिलकर यदि करते हैं तो 12 दिन में इस कार्य को, यानी वो जो टोटल कार्य था उसको समाप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान आपको रखना है कि कार्य को सबसे पहले समान बनाना पड़ेगा। जब तक कार्य समान नहीं होगा तो ये समान वैल्यू यहाँ लिखी नहीं जाएगी, अलग अलग कार्य नहीं होना चाहिए क्वेश्चन में।
ठीक है प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। लैंग्वेज से ही पता लगता है, आप ध्यान से पढ़िएगा, वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। 2 क्वेश्चन और इसके प्रैक्टिस के लिए लेते हैं, फिर अगली वाली टाइप में चलेंगे दोस्तों। देखना यहाँ ध्यान से, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। देखिए मित्रों, एक क्वेश्चन अब की बार, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 3 व्यक्तियों को ले लिया गया। तो एक का जो 1/5 भाग है वो कितने दिन में? 4 दिन में। बी जो है वो 1/3 भाग है 4 दिन में, सॉरी 3 दिन में, 4 दिन में। 1/5 भाग 4 दिन में, और ये 1/3 भाग 4 दिन में कर सकता है। उधर सी के लिए देखें तो 2/5 भाग को 2 दिन में। तो देखो पहले कार्य, एक भाग निकालो इन सब का। एक भाग इसका होगा 500 के 20, एक का तो भाग लग जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा, तो 20 दिन आगे। एक भाग को करने के लिए 20 दिन लेगा। ये एक भाग को यानी पूरे भाग, एक का मतलब पूरा भाग, आपको परसेंटेज में मैंने पूर्णांक बताया था, वहाँ पूर्णांक 1 ही लिया था अपन ने। एक पूरे भाग को बोला जाता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 12 दिन। और बात करें यहाँ पर तो देखो ऊपर जाएगा 5, 5 दूनी 10 और नीचे 2 का भाग लगेगा, तो एक भाग कितने दिन में? 5 दिन में। ठीक है दोस्तों, अब तो वही काम है। ए 20 दिन में एक भाग को, बी 12 दिन में एक भाग को, और सी 5 दिन में एक भाग को। अब आप जानते हैं एलसीएम क्या लें? कुल काम कितना लें? 20, 12 और 5 का एलसीएम क्या हो सकता है दोस्तों? 60 ही होगा। 60 काम टोटल काम हो गया। तो क्षमता लिखिए दोस्तों, यहाँ क्या आएगी क्षमता? 3, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 12। तीनों मिलाकर देखें तो उनकी क्षमता क्यों निकालना जरूरी हो गया? क्योंकि उनके दिन निकालने के तीनों मिलाकर इसे कितने दिन में कर सकते हैं? तो तीनों मिलाकर एक दिन में कितना करते हैं? 12 और 5 17 और 3 20 काम प्रतिदिन करते हैं। तीनों मिलाकर एक दिन में 20 काम करते हैं। तो 60 काम को करने के लिए कितने दिन लगाएंगे वो दोस्तों? 20 काम प्रतिदिन के हिसाब से बोले कितने दिन लगाएंगे? 3 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से आप बता देंगे। गलती कैलकुलेशन में नहीं होनी चाहिए दोस्तों। मेथड बिल्कुल एक ही कॉन्सेप्ट पे ये सारे क्वेश्चन किए जा रहे हैं। मुझे आशा है कि आप बहुत प्रैक्टिस कर रहे होंगे और इनमें अपने टाइम के मैनेजमेंट को बना रहे होंगे। मुझे खुशी भी है इस बात की कि आप सभी लोग जुड़े हुए हैं। इन सभी लोगों को मैं आपको धन्यवाद करता हूँ इस चीज़ के लिए कि आप जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं। मैसेज भी आते रहते हैं दोस्तों के कि ऐसी है सर, इसमें और अच्छा या फिर थोड़े लंबे वीडियो इसमें डाले जाएं। तो आप इनको देखते रहिएगा दोस्तों। बिल्कुल अपन स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, एक ना एक दिन पूरी कैलकुलेशन कंप्लीट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए। इस क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन और ले लिया मैंने। 3 व्यक्तियों पे भी आ सकता है क्वेश्चन, 2 पर भी आ सकता है, 4 पर भी आ सकता है। हमने तो ऐसा कंसेप्ट तैयार कर लिया इसमें चाहे कितने भी लोगों पर क्वेश्चन क्यों ना डाला जाए, हम आसानी से कर सकते हैं। एक किसी कार्य का 1/2 भाग, कितना भाग दोस्तों? 1/2 भाग 5 दिन में। तो बताओ दोस्तों ये एक भाग कितने दिन में पूरा करेगा? ये 2 तो ऊपर जाके गुणा होगा 10 दिन में। ठीक है मित्रों, बी जो है वो कितना? 3/5 भाग 9 दिन में। तो एक भाग कितने दिन में दोस्तों? 9 × 5/3 यानी 15 दिन। ठीक है। सी जो है वो 2/3 भाग 8 दिन में। तो एक भाग 8 × 3/2 12 दिन में। ठीक है दोस्तों, 2 से कट गया 4, 4 × 12। अब ये सारी बातें आपको लिखने की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट करते हैं। इसके तो 10 दिन आ जाएंगे एक भाग के, इसके 45/3 यानी 15 आ जाएंगे, और इसके देखें तो 8 × 24/2 कितने आ जाएंगे? 12। ऐसे डायरेक्ट देख सकते थे और आप 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ,
जैसे 10, बी के लिए दिन कितने हैं 15, और सी के लिए दिन कितने हैं 12। इनका एलसीएम निकालोगे 10, 12 और 15 का, तो कितना ले सकते हैं, वही 60 काम। ये बहुत बार आते रहते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो यहाँ करते हैं तो 6 काम प्रतिदिन। ए जो है वो 6 काम एक दिन में करता है, बी जो है वो 4 काम एक दिन में करता है, और सी 5 काम एक दिन में करता है। ठीक है मित्रों, तीनों को मिलाकर दिन निकालने के, तीनों मिलकर करें तो कितने दिन में करेंगे, तो पहले तो उन तीनों की क्षमता निकालो दोस्तों, तभी दिन निकल पाएंगे काम में क्षमता का भाग लगाने पर। तो दोस्तों तीनों की मिलाकर क्षमता 6 4 10 और 5 15 काम प्रतिदिन। यदि एक दिन में 15 काम करते हैं तीनों मिलकर, तो 60 काम को तो 4 दिन लगाएंगे। डायरेक्टली आप बता सकते हैं, ये तो मैं प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ आपको। आप डायरेक्ट दिन निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 60/15, 60 काम और ये 15 काम प्रतिदिन। तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, 4 दिन मिलेंगे आंसर। ठीक है मित्रों, ये कहानी थी इस टाइप की। आप नहीं रुकेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने से, मुझे विश्वास है। बहुत आसान सा सवाल मैंने आपको आसान तरीके से बता दिया है। ठीक है मित्रों, बढ़ते आगे, इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए। मित्रों नेक्स्ट टाइप जिसमें क्वेश्चन देखो किस किस प्रकार से घूम सकते हैं सारे क्वेश्चन, वो चीज़ हम यहाँ नोट करने वाले हैं। आप पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। अब देखिए मित्रों क्या क्या डेटा हमको दिया हुआ है, यदि आप पहचानेंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। और इसके 3 प्रकार से इनके क्वेश्चनों को बदला जा सकता है, वो कहानी अभी मैं समझाऊंगा। अभी इस क्वेश्चन को समझना, एक की कार्य क्षमता 20 से दुगुनी है, पैटर्न पर बेस क्वेश्चन है, पैटर्न से बिल्कुल आसानी से कंप्लीट हो जाएगा, आपको और कुछ भी नहीं सोचना, ना अनुपात बनाने। देखिए ये थी क्षमताएं, ये थे दिन और ये था कार्य, कुल कार्य। क्षमताएं कितनी बता रहा है, एक की क्षमता 20 से दुगुनी, एक की क्षमता 2 गुनी होगी किससे, 20 से। यदि बी की 1 है तो इसकी कितनी हो जाएगी 2, इसकी 1 इकाई है तो इसकी कितनी हो जाएगी 2 इकाई। ठीक है दोस्तों, और क्या दे रखा है, यदि एक इसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, एक इसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, यानी ये पूछना चाहता है मित्रों। अरे बहुत आसान सा सवाल है, यदि आप ध्यान देंगे मैं आपको इसको इस क्वेश्चन के 3-4 तरीके बता दूंगा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। यहाँ ध्यान से देखिएगा। आप जानते हैं यदि ये मेरे पास कुल कार्य आ जाए तो मैं इसका भाग लगाकर ये निकाल सकता हूँ। ठीक है, कुल कार्य कैसे आएगा, 10 को मैं 20 से गुणा करके, अरे ये दोनों डेटा है ना मेरे पास, चाहे इन दोनों को गुणा करो चाहे इन दोनों को गुणा करो, सेम वैल्यू ये बीच वाली आनी चाहिए। ठीक है, तो 10 दूना 20 कुल काम आ गया, और जब 20 कुल काम आया तो इस एक का भाग लगाऊंगा तो यह आ जाता है, और इसका भाग लगाने पर यह आ जाता है। तो देखिए दोस्तों, इस एक का भाग लगाने पर यह आंसर कितना आ जाएगा, 20 दिन आंसर। ये दिन क्यों आए, क्योंकि ये क्या है काम, और ये क्या है काम प्रति। देखो यहाँ ध्यान से देखना, दिन निकालने के लिए आप क्या करते हैं, ठीक है, काम ये रहा, और नीचे क्या आएगा, काम प्रतिदिन। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे 20/1, तो कितना आ जाएगा बोलो दोस्तों, 20। कर सकते हैं प्यारे दोस्तों, यहाँ तो मैंने बताने के लिए बताया। तो 20 आंसर बिना कुछ आपको ज़्यादा किए ही आंसर आ जाएगा। इसमें बी का दे देता तो आप इन दोनों को गुणा करके बीच वाला निकाल लेते, और फिर इसका भाग लगाकर ये निकाल देते। ठीक है दोस्तों, एक सेकंड तरीका कैसे इसमें लागू कर सकते हैं वो भी देखना। जो आपको अच्छा लगे उससे आप कर सकते हैं। क्या क्या दिया हुआ है, इसके 10 दिन दिए हुए। अब देखिए ध्यान से, इसमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्षमता इसकी 2 गुनी है 20 से।
अब देखिए दोस्तों, तो क्षमता जब 2 गुनी है यानी ये अनुपात बन के आ रहा है, और जब ये अनुपात इनकी क्षमताओं का, तो अनुपात दिन और क्षमता, दिन और क्षमता एक दूसरे के उल्टे होते हैं दोस्तों, तो ये इधर उल्टा अनुपात हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, दिनों का अनुपात क्या हो जाएगा, उल्टा। और इस एक इकाई का मान कितना है प्यारे दोस्तों, एक इकाई का मान कितना है बताइए दोस्तों, एक इकाई का मान है 10 दिन, तो बताओ 2 इकाई का मान कितना होगा, 20 दिन। ऐसे अनुपात पर भी कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, और तीसरा कंसेप्ट आपको मैं यहाँ बताना चाहूँ तो आप सीधा आसानी से निकाल लेते हैं क्षमता। क्षमता का अनुपात ए और बी का कितना, 2:1, तो दिन का अनुपात क्या हो जाएगा, 1:2। एक इकाई का मान 10 दे रखा है, 10 दिन, तो 2 इकाई का मान कितना होगा दोस्तों, 20 दिन। ऐसे भी आप करके निकल सकते थे, लेकिन जो बेस्ट रहेगा इसमें सभी क्वेश्चनों को सोल्व करवाएगा वो ये है, इसलिए मैं आपको इसको बताना मैंने उचित समझा। ये फर्स्ट मेथड मैंने तीनों आपको बता दिए, जो अच्छा लगे उससे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अच्छा है उसके बारे में भी चर्चा मैंने कर ली। अब इसके दूसरे क्वेश्चन को घुमाते हैं। एक तो ये क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे जिसमें ए के दिन देकर बी के दिन पूछ सकता है, या फिर बी के दिन देकर ए के दिन दे सकता है या पूछ सकता है। एक चीज़ इसमें, ये जो कार्य क्षमता है ये कई बार परसेंटेज में भी दे दी जाती है। जैसे बोल दे कि बी की कार्य क्षमता ए से 20% अधिक है या 20% कम है, इस प्रकार से भी बोल सकता है। जैसे एक क्वेश्चन इसका लेते हैं दोस्तों, यहाँ तक आप इसको कर लीजिए। देखिए दोस्तों, इसमें है ए की क्षमता 20 से 20% कम है, परसेंटेज में दे दिया तो क्या दिक्कत है प्यारे दोस्तों, परसेंटेज तो आपको बढ़िया तरीके से पढ़ाई हुई है। 1/5 होता है, यानी पहले किसकी तुलना कर रहा है, बी के साथ, तो बी की 5 है तो 5 में से 1 कम 1 ही हो जाएगी। तो यहाँ बनाइए जल्दी से, टाइम नहीं लगना चाहिए। 5 बी की, क्योंकि तुलना किसके साथ की, उसने बी के साथ तुलना, तो बी का मान कितना हो जाएगा, 5। बी की क्षमता 5 है तो इसकी 1 कम, 1 की कितनी आ जाएगी प्यारे दोस्तों, 4। आपको बोलता है कि बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में कर सकता है, तो इन दोनों को गुणा करते हैं तो काम निकल के आएगा। चाहे करके देख लेना, ये काम प्रतिदिन है। ठीक है, दिन से दिन कट जाएगा, काम निकल के आएगा। कितना आएगा, 100 काम। 100 काम में आप 4 का भाग लगाएंगे मित्रों, तो ये निकल कर आ जाएगा कितना, भाग लगाने पर कितना आएगा, 25 दिन। ठीक है प्यारे मित्रों, ये आंसर, इतना सा वक्त लगना चाहिए, टाइम नहीं लगना चाहिए। इसमें देखिएगा, राम की कार्य क्षमता श्याम से 200% अधिक। एक बात बताओ दोस्तों, 200% अधिक का मतलब 3 गुना हो जाता है, 300% अधिक का मतलब 4 गुना, 400% अधिक का मतलब 5 गुना, और यदि 200% कम बोले तो 1 गुना, 300% कम बोले तो 2 गुना बनेगा, कम करने पर 2 गुना बनेगा। करके देखना कैसे, 200/100 या फिर 2/1, यानी राम और श्याम 2 लोग हैं। ये एक किसकी आएगी, श्याम से तुलना कर रहा है तो श्याम की, एक श्याम की नीचे वाली। तो देखो क्षमता, श्याम की क्षमता 1, तो 1 में 2 अधिक इस राम की कितनी आएगी, 3। देखो 3 गुना बन गया अपने आप। 300% अधिक बोलता तो 4 गुना बन जाएगा। अब कर सकते हैं, यदि इस कार्य को राम 10 दिन में करता है तो देखो 10 तियाँ 30। ठीक है, यही आ गया। अब इसमें 30 में भाग लगाएंगे तो ये कितना आएगा, यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, 30 दिन। बहुत आसान, आराम से आप इनको कर लेंगे। ठीक है मित्रों, ये तो पहले टाइप, इस टाइप में पहला प्रकार का क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन और बन सकते हैं, उनकी चर्चा करते हैं आगे। इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। देखो दोस्तों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक अच्छा क्वेश्चन, और अपनों को कंफ्यूज करने के लिए ऐसा क्वेश्चन डाला जा सकता है, लेकिन हम कंफ्यूज नहीं होने वाले प्यारे दोस्तों। क्यों? क्योंकि हमने तो एक ऐसा रामबाण इलाज सीखा है जिससे कि हम आसानी से इन सभी क्वेश्चनों को कर सकते हैं। एक ही कार्य क्षमता 20 से दुगनी, आप पैटर्न बनाइए प्यारे दोस्तों। ये लो, ए और बी 20 से दुगुनी, इसका मतलब इसकी 1 तो इसकी 2, यही हुआ ना दोस्तों।
अब देखिए एक इसी कार्य को पूरा करने में 10 दिन कम लेता है 20 से, ऐसे लिख लो, किससे? 20 से 10 दिन कम लेता है। अब किसी के दिन दे रहा है क्या? पिछले क्वेश्चनों में जैसे दिन दे रहा था, नहीं, अब किसी के भी दिन नहीं दे रहा तो हम डायरेक्ट इनका मान नहीं रख सकते। अब तो इनका अंतर दिया हुआ है 10 दिन, इनका अंतर दिया हुआ है दोनों के दिनों का। तो इसका मतलब प्यारे दोस्तों अंतर है, तो अब काम को करने में फंसना नहीं है, कंफ्यूज करेगा आपको। अब क्या करेंगे आप, इसके अनुपात का इस्तेमाल कर लो। यानी आप जानते हैं दिनों का अनुपात क्या होता है प्यारे मित्रों, ये उल्टा हो जाता है। दिन का अनुपात विपरीत होता है किससे? क्षमता से। तो मित्रों लिखिए 1:2, 1 इकाई और 2 इकाई। तो देखिए दोस्तों यहाँ इनका अंतर कितना आएगा प्यारे दोस्तों, दिनों का 1 इकाई। अंतर का मतलब बड़े मान में से छोटे मान को घटाना, और इसने कितना दिया? 10 दिन। तो 1 इकाई का मान 10 दिन आ जाएगा और 2 इकाई का मान 20 दिन। तो यहाँ नया लिखते हैं, नए दिन के अनुपात, नए अनुपात, एकदम सही करके। अंतर दिया हुआ था, अंतर के बराबर रख दिया, 1 इकाई का मान फाइंड कर लिया, तो इन दोनों का बता दिया। तो देखो A करता है कितने दिन में? 10 दिन में, और B करता है 20 दिन में मित्रों, ठीक है। देखिए ध्यान से, अंतर दिया हुआ था, अंतर के समान रख के अनुपात सिस्टम लगा दिया, जो हम पढ़ रहे थे बहुत दिनों तक, इसकी चर्चा की थी। अब वही काम हो गया, ये 10 दिन में करता है, ये 20 दिन में करता है। एक क्वेश्चन तो पूछा है एक अकेला कितने दिन में करता है, तो आंसर यही हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, तो एलसीएम लेंगे 20, तो ये कितना आ जाएगा 2 और ये 1, टोटल मिला के दोनों मिलकर 1 प्लस B की क्षमता कितनी प्यारे दोस्तों? 3 काम प्रतिदिन। तो आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, दिन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 20/3 बराबर 6 से ही 2/3 दिन, ठीक है प्यारे मित्रों। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, समझ गए होंगे मैं कौन सी कहानी बताना चाहता था। दोस्तों 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, दोनों आंसर मैंने आपको यहाँ बता दिए, ध्यान से समझ लेना। अंतर निकाल कर इन दोनों के दिन निकाल लिए। अंतर दिया हुआ था, 1 इकाई का मान 10 दिन और 2 इकाई का मान 20 दिन, और दोनों की क्षमता 3 आ जाएगी। टोटल ये काम निकाल लेंगे, तो 20 काम को करने के लिए 3 की क्षमता से काम करते हैं, तो 6 से ही 2/3 दिन लगाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मित्रों। देखो दोस्तों एक एडवांस क्वेश्चन और, लेकिन हमें कोई चिंता नहीं। क्या कहता है कि A और B की कार्य क्षमता, A की कार्य क्षमता 20 से 2 गुनी, तो वही काम है। दोनों की मिलाकर कार्य क्षमता कितनी हो गई प्यारे मित्रों? 3 काम प्रतिदिन, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि आपको पूछना चाहता है कि A अकेला इसे कितने दिन में करेगा। A का भी पूछ सकता है, B का भी पूछ सकता है, लेकिन दिया क्या है वो देखिए, दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में करते हैं। तो दोस्तों यदि आपके पास ये आ जाए तो आप आराम से बता सकते हैं। और ये कैसे आएगा? अरे दोनों को मिलाकर क्षमता कितनी है आप जानते हैं। कुल काम निकालने के लिए क्या करते हैं मित्रों? दिन को क्षमता से गुणा करते हैं। तो यहाँ दोनों के मिलाकर दिन कितने हैं? 14, और दोनों की मिलाकर क्षमता कितनी है? 3 काम प्रति दिन। दिन से दिन कैंसिल, टोटल कितना आ गया? 14 दूनी 28, 14 3 42 काम, कुल काम आ गया दोस्तों। अरे कुल काम निकाल सकते हैं, यहाँ थोड़ा सा कंसेप्ट लगाने की जरूरत थी, आपको दिमाग लगाने की जरूरत थी कि दोनों की क्षमता 3 है और दोनों के दिन 14 हैं, तो 14 3 42 कुल काम आ गया। अब 42 में भाग लगाएंगे तो मित्रों ये आ जाएगा कितना? 21 दिन। और इसका बताना चाहिए तो 1 का भाग लगाएंगे तो 42 दिन, लेकिन ये उसने नहीं पूछा, कितना आ जाता? 42 दिन। इस प्रकार से प्यारे दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों को किया जा सकता है। मैंने इस टाइप में जितने क्वेश्चन घूम सकते थे उनके बारे में, सभी के बारे में बता दिया है दोस्तों। इसी प्रकार से आपके सहयोग से और आपके आशीर्वाद से हम आगे बढ़ते रहेंगे। और दोस्तों नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ और नए प्रश्नों के साथ भाग नंबर 4 में आपको फिर मिलेंगे। आज के लिए प्यारे मित्रों इतना ही काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रैक्टिस करते रहिएगा,
ठीक है दोस्तों, प्रैक्टिस करते रहना जिससे कि हमारा काम जो टाइम मैनेजमेंट का सिस्टम वो बना रहे।